नमस्कार। और इस बार की चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम पेरिस शहर की गलियों और कहानियों में उतर रहे हैं। हाँ, पेरिस द सिटी ऑफ लाइट एंड ट्रैवल गाइड के कुछ अंशों से। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है पेरिस के उस जादू को समझना जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। उसके मशहूर नज़ारे, वहाँ की संस्कृति और हाँ, और भारत से कोई जाना चाहे तो क्या ध्यान रखे, इस पर भी बात करेंगे। जरूर। पेरिस मतलब ला विल ल्यूमियर, रोशनी का शहर, रोमांस, कला, फैशन, खाना, सब कुछ है वहाँ। हाँ, हर गली में जैसे इतिहास सांस लेता है। तो शुरू करते हैं उन जगहों से जिनके बिना पेरिस पेरिस नहीं है। सबसे पहले जाहिर है, एफिल टावर। हाँ, उसकी चोटी से जो नज़ारा दिखता है, कमाल। बिल्कुल। और फिर लूव्र संग्रहालय। ओहो, लूव्र, मोनालिसा तो है ही, पर वहाँ तो करीब 35,000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। हाँ, एक पूरा दिन भी कम पड़ जाता है वहाँ। और सीन नदी पर शाम को क्रूज लेना। वो बहुत सुकून देता है, शहर को एक अलग नजरिए से देखने का मौका। फिर वो मोंटमोर्टे की चढ़ाई, सैक्रिकर बेसिलिका कलाकारों की गलियां, वहाँ का माहौल ही अलग है। और चैम्प्स एलीस पर टहलते हुए आर्क डी ट्रायम्फ तक जाना कितना शानदार लगता है। और हाँ, पेरिस के कैफे, वो कैसे भूल सकते हैं, ताजे क्रॉसॉन, मैकरॉन। उम्दा वाइन, चीज, स्वाद का खजाना है पेरिस। वैसे कुछ दिलचस्प बातें भी हैं ना पेरिस के बारे में, या। जैसे लूव्र दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। हाँ, और वो मैकरॉन और क्रॉसॉन, उनका आविष्कार वहीं हुआ। अच्छा, ये तो कमाल है। और मैंने सुना है कि शहर में बड़े बड़े विज्ञापन वाले बिलबोर्ड नहीं दिखते ज्यादातर। हाँ, ये बात सही है। और इमारतों की ऊंचाई पर भी एक सीमा है, खासकर शहर के केंद्र में। मतलब वो अपनी पुरानी पहचान बचा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये शहर की ऐतिहासिक बनावट और उसके खुलेपन को बचाने की एक कोशिश है। समझ गया। जब आप चलते हैं तो आसमान ज्यादा खुला लगता होगा, जीवन शैली में भी दिखती है, जैसे फैशन। हाँ, पेरिस फैशन कैपिटल तो है, पर रोजमर्रा में लोग बहुत भड़कीले कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, मैंने सोचा था सब बहुत फैशनेबल होते होंगे। फैशनेबल होते हैं, पर उनका स्टाइल सिंपल और एलिगेंट होता है। न्यूट्रल रंग, अच्छी फिटिंग। समझ गया, वो जो एफर्टलेस चिक कहते हैं शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। पेरिस फैशन वीक तो खैर एक अलग ही दुनिया है। और खाने पीने का क्या अंदाज है वहाँ? खाने के शौकीन होते हैं पेरिस के लोग। ताजी ब्रेड, खासकर बगेट, अच्छी वाइन, तरह तरह की चीज। पर बात सिर्फ खाने की नहीं, खाने के तरीके की भी है। लोग आराम से वक्त लेकर खाते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। कैफे में घंटों बैठना आम बात है। बिल्कुल, कैफे कल्चर वहाँ की जान है। और हाँ, शिष्टाचार बहुत जरूरी है। जैसे दुकान में घुसते ही बोंजूर कहना, निकलते हुए मर्सी कहना, ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। ओके। अच्छा, और वास्तुकला की बात करें तो आपने कहा ऊंची इमारतें नहीं हैं। हाँ, केंद्र में नहीं, ज्यादातर आपको वो हॉस्मैनियन इमारतें दिखेंगी, क्रीम रंग की, लोहे की बालकनियों वाली। हाँ, वो मैंने तस्वीरों में देखी हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। पर सिर्फ वो नहीं, आपको गॉथिक कैथेड्रल भी मिलेंगे, जैसे नोट्रे डेम। फिर बैरोक स्टाइल के महल, नियो क्लासिकल स्मारक, मतलब आर्किटेक्चर का खजाना है। सही है। तो ये तो हुई पेरिस की पहचान। अब मान लीजिए कोई भारत से जाना चाहे, एक हफ्ते का क्या प्लान हो सकता है? गाइड के हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पहले दिन आप दिल्ली या मुंबई से पहुंचे, होटल गए, शाम को सीन नदी पर क्रूज। ठीक है। दूसरे दिन पूरा एफिल टावर और पास के ट्रोकाडेरो व्यू पॉइंट के लिए। तीसरे दिन लूव्र म्यूजियम। यहाँ टिकट पहले से बुक करना अच्छा रहता है, लाइन से बचने के लिए। अच्छा, ये जरूरी टिप है। हाँ, और फिर पास के लिए मारे इलाके में घूम सकते हैं, वो काफी आर्टिस्टिक एरिया है। ओके। चौथे दिन वसाई के महल की एक दिन की ट्रिप, वो पेरिस से थोड़ा बाहर है। हाँ, सुना है, बहुत भव्य है। बिल्कुल। पांचवा दिन मोंटमार्ट्रे और सैक्रे-कॉर के लिए, कलाकारों वाला एरिया। हाँ। छठे दिन मुजी डॉर्से संग्रहालय देख सकते हैं, ये भी एक कमाल का आर्ट म्यूजियम है। और नोट्रे-डेम के आसपास का इलाका। नोट्रे-डेम तो शायद अभी रेनोवेशन में है ना? हाँ, अंदर नहीं जा सकते शायद, पर बाहर से और आसपास का माहौल देखने लायक है। ठीक है। और आखिरी दिन, सातवें दिन थोड़ी शॉपिंग, जैसे गैलरीज लाफायट में या फिर लग्जमबर्ग गार्डन में आराम, और फिर वापसी की फ्लाइट। ये तो काफी अच्छा प्लान लग रहा है एक हफ्ते के लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, खर्चा कितना आएगा? हाँ, बजट। देखिए,
ये आंकड़े तो अनुमानित ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भारत से पेरिस की राउंड ट्रिप फ्लाइट करीब 55,000 से 80,000 रुपए तक। ओके, होटल अगर मिड रेंज लें तो 6 रातों का 60,000 से 90,000 रुपए। खाना पीना और लोकल ट्रांसपोर्ट मान लीजिए रोज का 2,000 से 3,000 रुपए। ठीक है। और फिर म्यूजियम टिकट वगैरह मिलाकर करीब 15,000 और। तो मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। हाँ लगभग। ये आपके रहने सहने के स्टाइल और सीजन पर काफी निर्भर करेगा। समझ गया। तो ये थी पेरिस की एक झलक, उसके मशहूर लैंडमार्क्स, वहाँ की संस्कृति, खाना, फैशन, आर्किटेक्चर। हाँ, यात्रा की कुछ जरूरी बातें। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है क्या? कि इन सब जानी मानी जगहों और अनुभवों से हटकर पेरिस का वो कौन सा कम जाना पहचाना कोना है जो शहर की असली आत्मा से मिलाता है? सोचने वाली बात है। शायद कोई लोकल सुबह का बाजार। हाँ। या किसी शांत मोहल्ले का छोटा सा पार्क। हाँ, हो सकता है असली पेरिस वहीं छुपा हो। खैर, इस दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद।